हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था पिछले साल पूछा गया 2009 से 2024 तक, सबका मैंने क्या क्या हल कर दिया और प्लेलिस्ट भी बना दिया। जाके वो देखिए, ठीक है ना। पहला दूसरा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा क्वेश्चन एक एक करके सोल्व कराया। और आज हम शुरू कर रहे हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स स्टार्ट आज हम करने जा रहे हैं और लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक ना। और बहुत ही शानदार तरीक़ा से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मतलब 12th में सबसे आसान चैप्टर जो है मैट्रिक्स ही है, ठीक ना। चलिए तब बताते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा है, यदि a बराबर 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 3 है तो सिद्ध करें कि a² बराबर a होता है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2024। फिर ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया मेरा, वो 2023 में पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन 2022 में, और चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया 2021 में पूछा गया। देखिए पहला मेरा क्या है, पहला में मेरा दिया गया है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 0 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब 01 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या है दिया गया? जो दिया गया है वो आप लिख लीजिए, ठीक ना। दिया क्या गया है दोस्त? तो दिया गया है, दिया क्या है? दिया है a बराबर क्या ये मैट्रिक्स में है? 2 - 2 - 4 - 1 3 4, ठीक, 4 और 1 - 2 - 3, ये है एक आव्यूह A, ठीक। ये और हमको क्या सिद्ध करना है? तो हमको सिद्ध करना है a² बराबर a, मतलब कि ये जो आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स दिया गया है, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं यानी कि 2 बार गुना करते हैं तो वो पहले के बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम a² है ना, तो a² को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है? a², ठीक ना। क्या करना है? a²। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड मेरा साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मेरा है दोस्तों a² का मान ज्ञात करना है। तो a² को हम इस तरह लिख सकते हैं। a² को हम a × a लिख सकते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं। x² को हम क्या लिखते हैं? तो x² को हम लिखते हैं x × x। उसी तरह a² को हम क्या लिखेंगे? a × a। अब जहाँ जहाँ a है उतना इतना हम मान रख देते हैं। a का मान कितना है मेरा? तो यहाँ से चलिए a का मान मेरा कितना है? तो a का मान मेरा है इतना दिया हुआ है, 2 - 2 - 4 - 1 3 4 और 1 - 2 - 3। ये पहला एक मान हो गया। फिर बीच में मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक। क्या है दोस्त? गुना है। फिर a है, फिर a बराबर इतना सब लिख देते हैं। फिर 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3, ये हो गया। देखिए दो आव्यूह, दो मैट्रिक्स कब गुना होता है? देखिए अगर आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन सोल्व करके एग्ज़ाम में आना है तो देखिए वहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है लघुत्तरीय में, और लॉन्ग में तो एक ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, वो भी फिक्स क्वेश्चन है। और लघुत्तरीय में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो एक होता है गुना, मतलब कि 2 आव्यूह बोलता है गुना करने के लिए, ठीक, पहला। और दूसरा बोलता है 2 आव्यूह की या तो आप जोड़िए या तो घटाइए, ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा बोलता है समान आव्यूह है। अगर कोई समान आव्यूह है तो इसका मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करिए, y का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन लघुत्तरीय में फेमस है। हर साल यही तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना। क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड भी आता है मैट्रिक्स में, लेकिन पूछता नहीं है। सबसे ज़्यादा लघुत्तरीय में पूछा जाता है तो गुना का पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा गुना, ठीक ना। गुना कीजिए जैसे यहाँ पर गुना करने के लिए आया है 2 आव्यूह को, a × a 2 आव्यूह है, इसको हमको क्या बोला जा रहा है? गुना करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना मैट्रिक्स में, तो वो गुना करने के लिए पूछा जाता है। फिर हमको जोड़ा या घटाया जाता है ना, एक जोड़ या घटा, 2 आव्यूह का आप जोड़िए या घटाइए, इस तरह से पूछा जाता है।
और या पूछ देगा आपको अगर ये अवयव ए और अवयव बी समान अवयव है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गुना वाला। तो एक बार आप गुना वाला समझ लीजिए भाई साहब गुना वाला क्यों कैसे बनता है, ठीक है ना। हम आपको डिटेल बताते हैं। तो पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए दो अवयव को गुना हम कब कर सकते हैं। दो अवयव जब गुना होता है भाई, मान लेते हैं दो अवयव गुना हो जाता है, लेकिन आखिर वो गुना क्यों होता है ये, और दो अवयव जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है, ये इस पर हम अभी फोकस करेंगे। लेकिन पहले हम गुना वाला पर फोकस करते हैं। तो गुना वाला में क्या होता है दोस्तों, देखिए पहले एक होता है हमारा अवयव की कोटि। क्या होता है, अवयव की कोटि। और अवयव की कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो पंक्तिक संख्या और स्तंभों की संख्या क्या करना पड़ता है, सिर्फ गुना के रूप में लिख दिया जाता है। गुना करते नहीं हैं, जैसे 2 गुने 3 6 होता है ना, 2 × 3 6 होता है। तो आपको 6 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुना 3 सिर्फ लिख के छोड़ देना है। वही हमारा होता है अवयव की कोटि होता है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ मेरा अवयव की कोटि क्या हो जाएगा, तो यहाँ मेरा अवयव की कोटि क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो मेरा है ये रो 1 है, पंक्ति 1 है। क्या है, पंक्ति 1। ये सब है पंक्ति, ये क्या है, पंक्ति है। रो 1 है, ये मेरा क्या है, रो 2 है, और ये मेरा क्या है, रो 3 है। और ये मेरा क्या है, कॉलम 1 है, ठीक ना। ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं पंक्ति, आप पंक्ति, ठीक ना, क्या बोलते हैं, पंक्ति। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्तंभ, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। जो हम ऊपर कॉलम लिखे हैं उसको स्तंभ बोलते हैं, और रो को पंक्ति लिखते हैं। जो भी इस तरह के रूप में रहता है, इस तरह, वो हमारा पंक्ति रहता है। और जो सीधे खड़ा रहता है इस तरह, वो मेरा स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है। तो आप बताइए दोस्त, यहाँ से मतलब कि इस अवयव ए है तो इसका कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, पंक्तिक संख्या और स्तंभ की संख्या। किसकी संख्या, पंक्तिक संख्या इंटू स्तंभ की संख्या अवयव की कोटि कहलाता है। आप बढ़िया से लिख लीजिए किसी भी नोट पॉइंट करके, जो अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो किसी भी अवयव के पंक्तिक संख्या गुने किसी भी वही अवयव के स्तंभ की संख्या। जो भी अवयव आप लिए हैं, जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हैं, उसके पंक्तिक संख्या और स्तंभ की संख्या का आप अगर गुना के रूप में सिर्फ, ये नहीं कि गुना कर देना है, गुना के रूप में अगर आप सिर्फ निरूपण कर रहे हैं तो ये हमारा अवयव की कोटि कहलाता है। बताइए इसमें एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। कितना पंक्ति है, तो 3 पंक्ति है भाई। कितना पंक्ति है भाई साहब, तो 3 पंक्ति है मेरा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा गुना, ठीक। स्तंभ कितना है, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, मतलब ये 3। अब यहाँ पर 9 नहीं करना है, यही हम बोल रहे हैं, 9 नहीं करना है, बस इतना गुना के रूप में लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया कोटि, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं इतना डीपली बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये मेरा कोटि हो जाएगा। तो बोल देगा अवयव ए जो है इतना दिया हुआ है, तो इसका कोटि क्या होगा, ठीक। कितना होगा कोटि, तो कोटि हमारा कितना, कोटि 3 गुने 3 की कोटि हो जाएगा। और पूछ देगा अगर आपसे अवयव की संख्या, अवयव ए में अवयवों की संख्या, तो अवयव ए में अवयवों की संख्या अगर पूछ दे तो क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का अवयव है। 9 का अवयव कैसे निकलेगा, तो 3 गुने 3 गुना आप कर देना। जब अवयवों की संख्या पूछ दे तो आपको क्या करना है, सिंपली से गुना कर देना है। लेकिन जब तक आपको मतलब अवयव की संख्या नहीं पूछा जाए तब तक आपको क्या करना है, 3 गुने 3 यानी कि जो भी अवयव है उसको क्या करना है, गुना के फॉर्म में ही लिख, मतलब गुना के रूप में भी लिख के छोड़ देना है, मतलब गुना नहीं करना है। इसलिए ये हमारा क्या कहला जाएगा, कोटि कहला जाएगा। अब बताइए ये मेरा कितना हो गया दोस्तों, ये भी अवयव मेरा कितना, 3 गुने 3 कोटि हो जाएगा। और ये अवयव भी मेरा कितना, 3 गुने 3 कोटि हो जाए। देखिए 1 2 3 3 स्तंभ, 3 पंक्ति, 1 2 3 3 स्तंभ, 1 2 3 3 पंक्ति, 1 2 3 3 स्तंभ। और गुना करने का अब एक नियम आता है, वो नियम क्या होता है जानते हैं, पहला अवयव। देखिए इसमें ये 3 मेरा क्या है, ये 3 मेरा क्या है, रो है, पंक्ति है, क्या दोस्तों, रो। और ये मेरा क्या है, कॉलम है। तो पहला वाला पंक्तिक संख्या होता है और दूसरा वाला किसका क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो पहला अवयव की स्तंभ की संख्या, बढ़िया समझिएगा, पहला अवयव की, पहला मैट्रिक्स की स्तंभ की संख्या और दूसरा अवयव की पंक्तिक संख्या,
दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब ये 3 जो है 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। जिसके बाद ये जो यहाँ है जो यहाँ रहेगा, ठीक ना। पहला अवयव का स्तंभ की संख्या, दूसरे अवयव के पंक्ति संख्या, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तब जाके क्या होगा, हमारा अवयव का गुणन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना। आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, 2 अवयव तब गुना होता है जब पहला अवयव के स्तंभ की संख्या और दूसरी अवयव की पंक्ति संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आंसर क्या आता है उसके बाद, तो आंसर हमारा आता है, ये दोनों आंसर आ जाता है, ये 3 गुना 3, मतलब 3 गुना 3 अवयव हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 कोटि अवयव हमारा इसका आंसर आने वाला है। इतना आप समझ लीजिए, ठीक ना। चलिए, ये आपको क्या करना है, इतना हम समझा दिए। तो इसका कोटि क्या है हमारा, इसका भी 3 गुने 3 का कोटि, इसका भी 3 गुने 3 का कोटि है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब पहला अवयव के स्तंभ की संख्या और दूसरी अवयव की पंक्ति की संख्या, तब जाके ये हमारा क्या होगा, गुना होगा। अन्यथा बराबर है तब गुना हो रहा है, बराबर नहीं होता तो गुना नहीं होता। चलिए हम गुना करना शुरू करते हैं। और गुना करने का सबसे क्या तरीका आसान जानते हैं, ये देखिए, बोलू का यूज़ करते हैं। इधर से आप रो लीजिए, क्या ले लिए, रो। इधर से क्या किया, आप रो ले लिए, ले लिए इधर से रो, और इधर से स्तंभ ले लीजिए, इधर से रो, इधर से स्तंभ। पहला क्वेश्चन है तो इतना डीपली बता रहा हूँ। पहली अवयव की पंक्ति दूसरी अवयव के स्तंभ से गुना होती है। गुना कैसे होती है, पहली अवयव के पंक्ति और दूसरी अवयव के स्तंभ, ऐसे करके गुना करना है। पहली अवयव के पंक्ति दूसरी अवयव के स्तंभ, पहली अवयव की पंक्ति दूसरी अवयव के स्तंभ को आपस में क्या करना पड़ता है, गुना करके जोड़ना होता है, ठीक ना। तो हमको क्या होगा, और ये अवयव है ना, तो ये अवयव पहला वाला अवयव से गुना होगा, ये अवयव दूसरा वाला से गुना होगा, और ये अवयव तीसरा वाला से गुना होगा, और बीच बीच में जोड़ देंगे, ठीक ना। तो बताइए, इस तरह से गुना होगा, फिर यही इस तरह से गुना होगा, और यही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। बताइए, 2 गुना 2 कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। तो -4 इंटू +1, -4 इंटू +1, -4 हो जाएगा। इस तरह करना है। अब इसका काम तमाम हो गया, इसका काम क्या हो गया दोस्तों, तमाम हो गया। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या करना है दोस्तों, आगे बढ़ना है। क्या करना है, आगे बढ़ना है। और आगे हमारा क्या है, तो आगे मेरा है, ये देखिए, आगे आपको इससे गुना करना है, ठीक ना। इससे क्या करना है, इसको, अब इसको पंक्ति है ना, अब इस दूसरी स्तंभ से पहली अवयव पंक्ति ले लिए ना, अब इसका तीनों स्तंभ से एकांकी गुना करना है। तो पहली अवयव का हम पंक्ति ले लिए और इसका एक स्तंभ से गुना करें तो इतना आया। अब इसी तरह दूसरा स्तंभ में जो है अवयव, उस तरह से हम गुना करेंगे। फिर तीसरा स्तंभ से गुना करेंगे। देखिए, अब 2 गुने -2 होगा तो -4। अब माइनस गुने, अब माइनस, यहाँ देखिए, -2 गुने 3 तो -6 गुना करने आना चाहिए। -4 गुने -2 तो -4 गुने -2, देखिए, -4 गुने -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 8 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो -4 इंटू 2 -2 तो +8 हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अब इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसका भी काम जब ख़त्म हो गया तो आगे हम क्या करेंगे, अब इसका बारी आ गया। किसका बारी आ गया, इसका बारी आ गया। अब क्या करेंगे, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करेंगे। तो 2 गुने -4 तो -8, -2 गुने 4 -8, -4 गुने -3, -4 गुने -3 तो +12। अभी एक पंक्ति को क्या किए, इसका पूरा स्तंभ से कंप्लीटेड गुना करवाएं, ठीक ना, और जोड़ें। और इसी तरह हमको क्या करना है, इधर से दूसरी पंक्ति उठाना है और इसका एकांकी सब स्तंभ से गुना करना है। तीसरी पंक्ति उठाना है और एकांकी करके सभी स्तंभ से गुना करना है। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। अब इतना कचरा नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2 - 2 4 है। कितना है, 2 - 2 और 4 है। 2 - 2 और कितना है दोस्त, 4 है। चलिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये है, ये वाला है, इसको क्या करना है, पहला स्तंभ से गुना करना है। -1 था यहाँ पर क्या था, 1 था, ठीक ना। अब ये क्या करना है, इसको क्या करना है, ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ से गुना करना है। तो दूसरी पंक्ति को पहले पहला स्तंभ से गुना कीजिए। तो 1 हो, -1 है, 2 से गुना हो जाएगा। बढ़िया देखिएगा, -1 गुने 2 तो -2, 3 गुने -1 तो -3, 4 गुने +1
तो 4। अब इसका कंप्लीट हो गया पहला स्तंभ से। दूसरी पंक्ति को क्या किया, पहला स्तंभ से गुना किए तो पहला में लिखा गया। अब आगे ये दूसरी पंक्ति है ना, इसको दूसरे स्तंभ से गुना करना है। तो -1 गुने -2, अब इससे गुना करना है, ठीक ना, इससे गुना करना है, इससे, ठीक है, किससे, इससे गुना करना है, इससे, ठीक है, इससे हमको क्या करना है, गुना करना है। ज़्यादा कचरा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो पाए। इसको अब इससे गुना क्या करना है बताइए। अब -1 गुने -2 तो 2, क्या कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 3 गुने 3 9, ठीक। -2 गुने 4 तो -8, ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। अब इसी तरह से इससे हमको क्या करना है, गुना करना है। तो -1 गुने -4 तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। 3 गुने 4 12 हो जाएगा, 4 गुने 3 -12 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसी तरह क्या करना है हमको दोस्तों, इसको क्या करना है, इसको करना है इससे गुना, इसको क्या करना है, इसको करना है इससे गुना पहला से। तो दे 1 गुने 2 2, ठीक। 1 गुने -1 सॉरी 1 गुने 2 2 गया, -2 गुने -1 तो +2, ठीक। -3 गुने 1 तो -3, ये हो गया। अब देखिए ये अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इससे गुना हम करेंगे, ठीक ना। तो 1 गुने -2 तो -2, -2 गुने 3 तो -6, -3 गुने -2 तो +6। अब इसका भी काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, इससे गुना करना है। तो 1 गुने -4 -4, -2 गुने 4 तो -8, -3 गुने -3 तो +9, ये हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले आपको दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है, ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एक लाइन लिखा सकता है, लिख देते हैं। अब बताइए, ये देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बच जाएगा कितना, 2, यहाँ पर मेरा 2 बच जाएगा। देखिए -4 और -6 कितना बचा, -4 -6 तो -10 और +8 है तो +8, ठीक। -8 -8 तो -16, +12 है तो +12। आगे चलते हैं। -2 -3 तो -5 और प्लस कितना है, -2 और -3 कितना है, -5 और +4 है तो +4, ठीक। 2 और 9 कितना होता है, 11, 11 में से ये 8, 4 12 कितना होता है, 16 और 16 -12, ठीक। 2 2 कितना होता है, 4, 4 -3, -2 -6 -8 और +6, -4 -8 -12 और +9, ठीक। ये दिख रहा है आप सबको दोस्तों, बहुत टेंशन वाली बात है क्योंकि बहुत बड़ा ये गुना हो गया है। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तो ठीक है। चलिए अब ये 2 है तो 2 ही लिखा जाएगा यहाँ पर। अब बताइए -10 में से 8 गया तो कितना जाएगा, -2 बच जाएगा। और -16 में से 12 गया तो -4 बच जाएगा। और -5 में से 4 गया -1 बच जाएगा, ठीक। और 11 में से 8 गया हमारा 3 बच जाएगा। 16 में से 12 गया 4 बच जाएगा। 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा। -8 में से +6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। -12 +9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, सिर करना था। और ये देखिए 2 2 -2 -2 -4 -4 -1 -1 +3 +3 +4 +4 +1 +1 -2 -2 -3 -3, ये तो पूरा ए का मान है। और यही हमको क्या करना था, ए लाना था राइट हैंड साइड में। ये हमको क्या करना था, सिर करना था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीक़ा से। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तब तक हम इसको मिटाने के प्रयास करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में भी हमको गुना ही करने के लिए आया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में हमको क्या आया है दोस्तों, गुना ही करने के लिए आया है। अगला क्वेश्चन में भी गुना करने के लिए आया है। तब तक आप गुना करके अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, a इंटू बी, बी इंटू ए निकालना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों एक चीज़ अभी हम बहुत अच्छा चीज़ बताएंगे आपको, पहले मिटा देने दीजिए, ठीक ना। चलिए क्या है मेरा दोस्तों, देखिए है
यदि a बराबर 1 1 1 1 ये है और b बराबर इतना, तो ए बी इंटू बी, ए बी तथा बी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो आव्यूह जब गुना होता है, ठीक ना, जब दो आव्यूह गुना हम करते हैं, ठीक ना, मान लीजिए a आव्यूह है उसको हम b से गुना कर दिए इस तरह, और कोई b आव्यूह है उसको a से गुना कर दिए, तो ये दोनों बराबर होगा। कोई आप बोले आपसे ये 2 है, 2 गुना 3 से करिए या 3 गुना 2 करिए, ये दोनों बराबर होगा। हाँ चलिए भाई ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर आव्यूह बराबर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये पहले ए से पहले ए आव्यूह लिए, दूसरी बार बी आव्यूह लिए और ये दोनों गुना कर रहे हैं। फिर पहली बार क्या किए, दूसरी आव्यूह पहले लिए और पहले आव्यूह दूसरी बार लिए, और तब इसको गुना करेंगे तो इसका मान अलग आएगा, ये दोनों का मान अलग अलग आएगा। अभी हम गुना करके आपको प्रूफ कर दे रहे हैं, विश्वास नहीं है तो ठीक ना। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, गुना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही डीपली करके बता दिया। 10 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में लग गया। चलिए तो आप पहले लिख लीजिए दिया क्या गया है। तो दिया है क्या दिया हुआ है, a बराबर 1 1 1 1 ये है, तथा b बराबर कितना है, तथा b बराबर कितना है। खाली गुने वाला क्वेश्चन आइए करता है दोस्तों, 1 2 3 4। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी। चलिए हम पहले ए बी पर चलते हैं, ए बी पर फोकस करते हैं। ए बी मतलब गुना करना है, ए जो आव्यूह ए है आव्यूह बी क्या, मतलब आव्यूह ए को आव्यूह बी से गुना करना है, यानी कि मैट्रिक्स हुआ ए को मैट्रिक्स बी से गुना करना है। तो मैट्रिक्स ए मेरा कितना है, तो वो है 1 1 1 1 ये है, और दूसरी आव्यूह मेरा किया है बी। दूसरी बार पहले बी का रखिएगा, बी आव्यूह मेरा कितना है, चल बी आव्यूह मेरा कितना है, देखिए बी आव्यूह मेरा है 1 2 3 4। पहले हम ये देख लेते हैं ये गुना आव्यूह होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पंक्ति की संख्या और गुना स्तंभ की संख्या कोटि निकालते हैं। पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 1 2 2 पंक्ति हो गया, और स्तंभ 1 2 2 स्तंभ हो गया। 1 मतलब 1 2 2 पंक्ति, 1 पंक्ति ये हो गया, 1 पंक्ति ये हो गया, कितना पंक्ति 2 पंक्ति गुना 1 2 2 स्तंभ हो गया। और क्या किया, पहली आव्यूह संख्या, पहली आव्यूह के स्तंभ, ये मेरा कितना है, स्तंभ है, ये कॉलम है और ये क्या है, रो है। मतलब पहली आव्यूह ये क्या है, कॉलम 1 है, सॉरी पहली आव्यूह का कॉलम है, ठीक, और ये दूसरी आव्यूह क्या है, सॉरी ये क्या है, रो है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। तो बताइए 2 जो है 2 के बराबर है, ये दोनों बराबर है। हाँ भाई ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। पहली आव्यूह के पंक्ति की संख्या, सॉरी पहली आव्यूह के स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह के पंक्ति की संख्या अगर बराबर है तब जाके वो मेरा गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो इस तरह पढ़ना पड़ेगा, नहीं दोस्तों नहीं होगा, नहीं तो गुना ही नहीं होगा। अगर पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या कुछ हो जाए और दूसरी आव्यूह पंक्ति संख्या मतलब कुछ हो जाए तो गुना नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो गुना कैसे करेंगे, चलिए गुना करते हैं। तो हम गुना क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं और इसको गुना करते हैं। इसी तरह ने पहली आव्यूह पंक्ति संख्या, दूसरी आव्यूह क्या करते हैं, स्तंभ संख्या, स्तंभ की संख्या से गुना करते हैं। गुना करते हैं कैसे, पहली आव्यूह का पंक्ति संख्या और दूसरी आव्यूह का स्तंभ की संख्या से गुना करते हैं, मतलब स्तंभ से। पहले इसका 1 है ना, अब 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक इसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया। अब इससे गुना करते हैं, 1 गुने 2 2 हो गया, ठीक, और 1 गुने 4 तो प्लस 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, ठीक ना। तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा। पहली इधर क्या है, इधर पंक्ति 1 है ना, R1 रो 1 है, इधर कॉलम 1 से गुना करेंगे, ठीक ना, इस तरह। अब ये C2 है ना, इसको C1 इससे गुना करेंगे। तो 1 गुना 1 1 प्लस, अब 1 गुना 3 3। अब इसका भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। अब इस पर चलते हैं, 1 गुना 2 2, 1 गुना 4 प्लस 4, ये हो गया। अब आगे लिखते हैं, 1 प्लस 3 4, 2 और 4 6, 1 3 4, 4 2 6, ये आया ना, ये ए बी का मान आया। किसका, ए बी का मान। अब हम बी ए का मान पर चलते हैं, किस पर, बी ए का मान। हमको बी ए भी ज्ञात करना था, बी ए पर चलते हैं, बी इंटू ए,
तो b इंटू ए, तो पहले इस बार आपको b आव्यूह रखना है। तो b आव्यूह मेरा कितना है 1 2 3 4, ठीक। और a आव्यूह थोड़ा सा दूर लिखते हैं तब ना उसका लिखेंगे कोटि। आव्यूह b को लिख दिए, अब आव्यूह 1 लिखिए बीच में। आव्यूह a मेरा कितना है 1 1 1 1, ठीक ना, ये है हमारा आव्यूह 1 है। क्या है मेरा, क्या है आव्यूह 1 है। अब बताइए कोटि निकालिए, दोनों आव्यूह का आप कोटि निकालिए और कोटि निकाल के पहली आव्यूह का स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह की पंक्ति संख्या को बराबर कीजिए। अगर बराबर है भाई तब आप गुणा कर दीजिए। चलिए इसका अब क्या है, देखिए रो 1 1 रो 2 रो, कितना हो गया 1 रो 2 रो, तो 2 रो 1 2 2 स्तंभ, 1 2 2 रो और स्तंभ 1 2 2 स्तंभ, ये रो हो गया और ये क्या स्तंभ हो गया, 1 रो 2 रो 1 स्तंभ 2 स्तंभ, मतलब 2 रो 2 स्तंभ, इधर भी 2 रो 2 स्तंभ है। मतलब ये देखिए 2 और ये 2 क्या आ गया बराबर। ये क्या है, पहली आव्यूह का स्तंभ की संख्या है और ये दूसरी आव्यूह क्या है, पंक्ति की संख्या है। और ये 2 और ये 2, मतलब पहली आव्यूह का स्तंभ की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर है, तब जाकर मेरा क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब गुना करते हैं, देखिए क्या करना है, अभी जस्ट ने बताए थे, इधर से आप पूरा पंक्ति ले लीजिए और इधर से स्तंभ से गुना कर दीजिए। मतलब इधर देखिए 1 2, इधर पंक्ति में 2 अवयव है, इधर स्तंभ में 2 अवयव है, तो पहला अवयव को पहला अवयव से गुना, दूसरा अवयव को दूसरा अवयव से गुना। तो 1 गुना 1 तो 1 प्लस दे दीजिए बीच में, 2 गुना 1 2, इसका काम खत्म, ठीक। अब इससे इसको लीजिए, 1 गुना 1 1 प्लस 2 गुना 1 2, अब इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब इसको लेते हैं और इधर से गुना करते हैं, 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 1 4, ठीक ना। अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको गुना करते हैं, ठीक ना, 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 1 4। आगे चलते हैं, 1 2 कितना होता है 3, 2 1 3, 4 3 7 और 3 4 7। देखिए इसका ये मान आया, मतलब ए बी का मान निकाले तो 4 6 आया और बी ए का मान निकाले तो 3 3 7 7 आया। यानी कि हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का जो मान होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ए के बराबर नहीं होगा। ये मैं आपको बाद में बता दिया, मतलब कि एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन हमको ये पूछ नहीं रहा था, बस ए बी इंटू बी ए पूछ रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, बस गुना, आज सिर्फ गुना, एकदम जो भी आज है वो गुना पर ही आधारित क्वेश्चन लिया गया है, ठीक ना। और पूछा ही जाता है, देख लीजिए 2021 2022 2023 2024 सब गुना पर ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कर ही क्या सकते हैं, जब हम आपको बता दिए दोस्त स्पष्ट रूप से कि भाई गुना वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 80% चांस रहता है गुना का ही आने का। और देख लीजिए लास्ट 2021 से 2024 तक में गुना वाला ही पूछा है और 2025 में भी गुना वाला पूछेगा। सीख लो भाई, सीख लो, गुना सीख लो, कोई उपाय नहीं है, सीख लो गुना सीख लो कम से कम, ठीक ना। थोड़ा सा हम बढ़िया से मिटाते हैं, बढ़िया से मिटा नहीं है, इसको बढ़िया से पानी से मिटा रहे हैं, ठीक ना। बताएं दोस्तों, जितना हम पढ़ा देंगे मैथ में उससे एक भी क्वेश्चन इधर नहीं करेगा, ठीक ना। और लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम आपको मॉडल पेपर लास्ट 5 ईयर को सोल्व करा के भेजेंगे। यार क्या बताऊं यार, सब क्वेश्चन लग जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं आएगा। जितना मैं बता दूंगा सब क्वेश्चन आ जाएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। बस आप बहुत विश्वास कीजिए, समझ लेंगे। टीचर पर जब तक आपका विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। भटकते रह जाएगा। बहुत सारे टीचर हैं मार्केट में, ठीक ना। कोई भी एक को आप पकड़ लीजिए और बढ़िया से पढ़िए, सब बढ़िया पढ़ा देते हैं। लेकिन यही होता है कंटेंट में दम, कोई टीचर का कंटेंट में अच्छा दम रहता है, किसी में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक ना। तो ये बात होता है। बाकी मेरा क्वेश्चन देखिए, हम पूरा प्रीवियस ईयर अभी सोल्व करा रहे हैं, फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से उठाऊँगा और चैप्टर से उठाने के बाद वो सोल्व कराऊँगा। चलिए मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ए डैश ए इंटू ए डैश ज्ञात कीजिए तथा ए डैश इंटू ये दो ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना है, 3 नंबर क्वेश्चन। और हमको क्या दिया है, तो दिया है मेरा दोस्तों, दिया क्या है, तो हमको ए आव्यूह कोई है, ए आव्यूह वो दिया हुआ है, क्या है, ए
बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये हमको ज्ञात क्या करना है, हमको दोस्तों जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, ए इंटू ए डैश इंटू ए ज्ञात करना है। चलिए ये दिया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, कोई भी आव्यूह दे दे तो उस आव्यूह की परिवर्त आव्यूह किस तरह निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज किस तरह निकालेंगे। कोई भी आव्यूह है उस आव्यूह की ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह किस तरह निकालेंगे। और ट्रांसपोज आव्यूह होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है उसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं ये भी अभी हम बता देते हैं आपको, ठीक ना। देखिए जो भी मेरा परिवर्त आव्यूह होता है, ठीक ना, परिवर्त आव्यूह अभी हम इसको रफली बता रहे हैं, परिवर्त आव्यूह, ठीक ना, परिवर्त आव्यूह, ठीक, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये देखिए दोस्तों कैसे निकलता है ट्रांसपोज आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए इसको हम सूचित जो करते हैं दोस्तों, किससे सूचित करते हैं, जो सूचित हम करते हैं इसको हम सूचित करते हैं, मतलब कि कोई भी आव्यूह है उसको ऊपर टी लगा दीजिए या उसके ऊपर ये डैश दे दीजिए, इससे हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और ये निकलता है कैसे दोस्तों, तो मान लीजिए कोई आव्यूह मेरा ए दिया है कितना, 2 3 5 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज आव्यूह यानी कि 1 पावर टी या ये डैश निकालना चाहते हैं तो ये कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए ये मेरा क्या है, ये रो 1 है और ये मेरा क्या है, रो 2 है। और ये देखिए मेरा क्या है, कॉलम 1 है, ये मेरा क्या है, C1 है कॉलम 1 और ये मेरा क्या है, कॉलम 2 है। कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है आपस में, रो को कॉलम में। देखिए ये रो है ना, ये रो है, इसको आप कॉलम में चेंज कीजिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को। आप बताएं, कोई बच्चा कह देगा सर कॉलम को, जो भी कॉलम है कॉलम को आप चेंज कीजिए, ठीक है, कॉलम को, ठीक है। चलिए कॉलम को हम चेंज करते हैं, कॉलम को रो में, तो कॉलम ये मेरा कितना है, 2 5, और इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा क्या है, रो, बढ़िया समझिए, ये मेरा क्या है, स्तंभ है, क्या है, ये स्तंभ है, खड़ा है स्तंभ है। और इसको आप क्या किसमें चेंज कीजिए, पंक्ति आव्यूह में, तो पंक्ति इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा क्या, देखिए ये है मेरा क्या, स्तंभ है, ठीक है, ये मेरा क्या स्तंभ है। और इसको क्या करें, 2 5 है, ये क्या है, 2 5, और इसको आप क्या कीजिए, पंक्ति में बदलिए, तो इसको क्या कीजिएगा, इस तरह, तो इस तरह किया जाएगा। देखिए ये 2 5 था, इसको आप 2 5 को इस तरह कर रहे हैं तो 2 5 आ गया यहाँ, देखिए 2 5। और 3 6 था, इस तरह 3 6 को हमको क्या करना था, पंक्ति में चेंज करना था, तो इसको इस तरह चेंज कर दिए पंक्ति में, तो देखिए 5 6 आ गया ना, ये 5 6 गए। देखिए हाँ 3 6 था ना, 3 6 को हमको क्या करना अपना पंक्ति में, तो 3 6 देखिए यहाँ आ गया 3 6, इस तरह था ना 3 6, देखिए इस तरह 3 6 था, इसको इस तरह कर दिए तो 3 6 इस तरह आ गया, ठीक ना। तो इस तरह आपको समझना है, तो यही हमारा क्या होता है, तो पंक्ति आव्यूह होता है, क्या होता है, सॉरी ट्रांसपोज आव्यूह यानी कि परिवर्त आव्यूह होता है, ठीक ना। इसी तरह से आपको समझाएंगे बीच बीच में, जब ट्रांसपोज आव्यूह कैसे निकलेगा, ठीक ना। चलिए ये तो आप समझ गए ट्रांसपोज आव्यूह भाई साहब कैसे निकलता है, हाँ चलिए समझ गए। चलिए अब हम आगे बताते हैं क्वेश्चन, आज लगता है लंबा वीडियो बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब आव्यूह ए की परिवर्त निकालिए, ठीक ना, आव्यूह ए की परिवर्त, इसका परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त, इसको हम ए की पावर टी या ए डैश से सूचित करते हैं। कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया, जो भी रो है, ये मेरा क्या है, रो है, ये रो 1 है, ये मेरा क्या, रो 2 है, ये मेरा क्या, रो 3 है। या तो आप रो को कॉलम में बदल लीजिए या फिर कॉलम को रो में बदल लीजिए। हम रो को क्या कर रहे हैं, रो है, ये रो को कॉलम में बदल रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, ए बी क्या है, रो में है,
इसको हम क्या, इसको करना है स्तंभ में, तो इसको स्तंभ में खड़ा कर देंगे, मतलब इस तरह खड़ा हो जाएगा। देखिए यही वाला ऐसे लिखा गया था, ये वाला ऐसे लिखा गया था, ये वाला ऐसे था ना, ये ऐसे लिखा गया था, और इसको हम क्या किए, ऐसे कर दिए। अब देखिए एक्स बाई क्या था, रोम था, इसको हम क्या किए, स्तंभ में लिख दिए, खड़ा कर दिए। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रोम था, इसको हम क्या किए, स्तंभ में लिख दिए, और इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए का पावर टी। यही हमारा होता है परिवर्ताव्यूह। क्या होता है दोस्तों, परिवर्ताव्यूह होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, परिवर्ताव्यूह। ए का पावर टी या ए डैश निकल गया। अब यही हमको पूछ रहा था ए इंटू ए डैश, तो हमको क्या पूछ रहा था, पहला पूछ रहा था हमको ए इंटू ए डैश का आप मान निकाल दो, तो ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश, तो ए इंटू ए डैश का मान कितना हो जाएगा, ए इंटू ए डैश। तो ए पहले ए का मान लिखिए, तो ए का मान मेरा कितना है, ए का जो मान है मेरा दोस्तों वो कितना है, तो ए का मान मेरा है कितना, ए बी और एक्स बाई और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और इंटू ए डैश का मान कितना है मेरा, ए डैश का मान मेरा कितना है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई बाई स्क्वायर। ठीक, आप देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, कोटि निकालने के लिए। आपको अगर गुना करने के लिए बोल रहा है तो आप पहले कोटि निकालिए दोनों अवयव के, मतलब दोनों अवयव क्या करना है, कोटि निकालना है। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, देखिए रो 1 एक रो 2 रो 3 रो और पंक्ति ये मेरा कितना, 2 रो 3 रो हो गया ना, 3 रो गुना पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति। ठीक, इसका देखिए 1 2 रो 1 2 3 1 2 3 3 स्तंभ। मैंने क्या कहा, पहली आव्यूह, ये पहली आव्यूह के क्या है, ये पहली आव्यूह के क्या है, स्तंभ है, पहली आव्यूह का स्तंभ, और दूसरी आव्यूह क्या, पंक्ति। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बताइए ये दो जो है, ये दो के बराबर है या नहीं, तो है। हाँ, जब है तब जाके क्या होगा, गुना, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ गए, ये गुना हो जाएगा क्योंकि पहली आव्यूह की स्तंभ दूसरी आव्यूह की पंक्ति क्या है, आपस में बराबर है। चलिए आप गुना कीजिए। गुना करने की ट्रिक मैंने क्या बताया, इधर से इस तरह और इधर से इस तरह, इधर से पंक्ति इधर से स्तंभ को गुना करना है। और पहला अवयव, पहला स्तंभ से पहला, मतलब आव्यूह ए के पहला अवयव स्तंभ ए के पहला अवयव से गुना होगा, आव्यूह ए के दूसरा अवयव, ठीक, आव्यूह ए के दूसरा स्तंभ, आव्यूह ए के दूसरा अवयव वो भी पंक्ति वाला, और दूसरा आव्यूह के जो स्तंभ वाला दूसरा अवयव है उससे गुना होता है। मतलब ये ए है, इस ए से गुना हो जाएगा, और ये बी है, ये बी से गुना हो जाएगा। तो ए इंटू ए गुना नहीं होगा, हाँ गुना होगा, जिसके बाद जुटेगा ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये बीच में प्लस, आगे जाना है प्लस, और बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसका काम तमाम, और इस पर चलते हैं। ए इंटू एक्स, ए एक्स, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा को दूसरा अवयव से गुना करेंगे तो बीच में प्लस देंगे। बी इंटू बाई, तो बी बाई, इसका भी काम खत्म। अब इस पर चलते हैं। ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, प्लस बी इंटू बाई स्क्वायर, बी बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ख़त्म। अब इसका ख़त्म हो गया। अब इस पर चलते हैं और इधर से गुना करते हैं। एक्स इंटू ए, तो ए एक्स, प्लस बी इंटू वाई, बी वाई, ठीक, इसका काम खत्म हो गया। देखिए जब तक इसको इस सब से गुना नहीं कर देते तब तक नहीं छोड़ना है। अब इसको इससे गुना करना है, ठीक ना। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस बाई इंटू बाई, तो बाई स्क्वायर, ख़त्म हो गया। आगे इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इसको गुना करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू, प्लस बाई स्क्वायर इंटू बाई, तो बाई क्यू, इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब ये इसको क्या करना है, इसका जो पंक्ति तीसरा है इसको इस सभी स्तंभ से क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। तो पहले पहला स्तंभ से गुना करते हैं। तो एक्स इंटू ए, एक्स स्क्वायर इंटू ए, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी इंटू बाई स्क्वायर, तो बी बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको हम चलते हैं लेके, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, प्लस बाई स्क्वायर इंटू बाई, बाई क्यूब। अब इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इस पर चलते हैं।
ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई के पावर 4, और यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए इसका सेकेंड पार्ट पर हम ध्यान देते हैं। सेकेंड पार्ट मेरा क्या है इसमें, तो इसमें हमको निकालना है इस बार पहले परिवर्त आव्यूह मतलब ए डैश, जिसके बाद आव्यूह ए को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए डैश इंटू ए। चलिए ए डैश का मान लिख दीजिए। ए डैश का मान मेरा कितना, ए एक्स एक्स स्क्वायर, बी वाई वाई स्क्वायर, ये हो गया, लिख दिया। चलिए लिख दिया। अब इंटू है तो इंटू लगा दीजिए और ए लिखिए। ए का मान कितना है, ए कितना है, ए बी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। चलिए अब गुना कर रहे हैं तो भाई कोटि लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इधर रो 1 यानी कि पंक्ति 1 पंक्ति 2, तब पंक्ति पूरा कितना, 2 पंक्ति हो गया, और स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 3 स्तंभ हो गया। बस इस तरह 1 2 3 रो और 1 2 2 स्तंभ। और मैंने क्या कहा, गुना 2 आव्यूह तभी होता है जब पहली आव्यूह का स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह की क्या पंक्ति संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि 3 और 3 क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि गुना होगा। तब गुना किस तरह हम करते हैं, इधर से ये और इधर से ये, इस तरह गुना करते हैं। मतलब इधर से रो इधर से स्तंभ, इधर से रो 1 को स्तंभ 1 से गुना करना है, रो 1 को स्तंभ 1 से, रो 2 के स्तंभ मतलब स्तंभ 1 से भी करना है, स्तंभ 2 से भी। रो 1 को क्या करना है, इधर वाला आव्यूह है इसको स्तंभ से, दोनों स्तंभ से गुना करना है, ठीक। चलिए ए गुना ए स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये हो गया। चलिए आगे चलिए, इसका काम तमाम। इसको अब करते हैं ए इंटू बी ए बी प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसका भी काम ख़त्म हो गया और ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमको किस पर लेकर चलना है, इसको और फिर इसको। तो पहले इससे गुना करते हैं, तो b गुने ए बी प्लस बाई गुने एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर गुने बाई तो एक्स स्क्वायर बाई। आगे चलते हैं, इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम इधर चलते हैं, b गुने बी वी स्क्वायर प्लस बाई गुने वाई स्क्वायर प्लस बाई पावर 4 बाई पावर 2 बाई पावर 2 बाई पावर 4, ये हो गया गुना आपस में, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या आ गया है, इसका आंसर हो गया। चलिए आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का हम लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न मेरा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन से हम लास्ट प्रश्न कर देंगे। बहुत आसान है दोस्तों, आप सिर्फ गुना करने के लिए सीख जाइए ना, एक बार मज़ा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर साल गुना वाला ही पूछ रहा है, आजकल लास्ट 5 साल से पूछ रहा है, ये गधों का कोई काम ही नहीं है, एक ही चीज़ पूछना। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर करके चल जाइए। 100 नहीं लड़ेगा क्वेश्चन तो नाम बेकार, नाम बदल दीजिएगा। 100 नहीं लड़ेगा तो सब प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग पूछता है क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज करता है, और कोनो तो ऐसे ही पूछ देता है, ज़बरदस्ती पूछ देता है। नहीं भाई यही क्वेश्चन पूछेंगे। जाइए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में देखिएगा न, तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है जो सेम पूछता है, खास करके इंटीग्रेशन वगैरह में। 3D में जाइएगा, वेक्टर में जाइएगा, सेम क्वेश्चन पूछता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में तो आपको देख ही लिए हैं क्या हाल था, सब क्वेश्चन सेम ही तरह से पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है आपको, दिया है, क्या दिया है, तो ए आव्यूह कोई दिया है, वो 1 एक्स बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, ए डैश ए इंटू ए डैश, मतलब ए डैश भी उस वहाँ दिया है। तो हम आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त निकाल लेते हैं। परिवर्त मतलब ए डैश यानी कि
क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रो 1 है, ये क्या है मेरा रो 1 है, ये मेरा क्या है रो 1 है, ये हमारा क्या है रो 2 है, और ये हमारा क्या है रो 3 है। बस ये इस तरह रो है ना, इसको इस तरह लिख देना है स्तंभ में, मतलब 1 है, फिर ये 1 को नीचे तब स्तंभ बदल जाएगा। ये x है तो इसको x लिख दिए इस तरह x, और फिर y को नीचे, ये y स्क्वायर ऊपर और x स्क्वायर नीचे इस तरह। ये रो 3 है, इसको रो 3 को हम स्तंभ में चेंज कर दिए। ठीक, ये बताए थे आप। अब हमसे पूछ रहा है a इंटू ए डैश, इसको क्या करना है गुना करना है। पहले a का लिखिए, a का क्या है, अभी क्या है 1 1 x बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, गुना क्या है 1x बाई स्क्वायर 1y एक्स स्क्वायर। इससे क्या करना है, हमको गुना करना है। चलिए बताइए इधर 1 2 3 रो 1 2 2 स्तंभ, 1 2 2 रो 1 2 3 स्तंभ, मतलब कि ये 2 है इस 2 के बराबर है, मतलब पहली आयु के स्तंभ की संख्या दूसरी आयु के पंक्ति संख्या आपस में बराबर है, तो इसका क्या गुना हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर जो आएगा 3 गुने 3 कोटि आयु के आंसर आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इससे गुना, सॉरी इस तरह कैसे कर दिए, इसको इससे गुना करते हैं इस तरह, ठीक ना। बताइए 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 1 1 1 गुना, अब इसका काम ख़त्म हो गया और इस पर चलते हैं 1 गुना x x प्लस 1 गुना y, ठीक आगे। अब इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इस पर चलते हैं 1 गुना y स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस x गुना 1 तो x स्क्वायर गुना 1 x स्क्वायर। अब इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब इस पर चलते हैं और इसको इस तरह से गुना करते हैं x गुना 1 x, ठीक, और प्लस 1 गुना y 1 गुना 1 सॉरी किससे गुना कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा x गुना 1 x y गुना 1 y। अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इस पर चलते हैं x गुना x स्क्वायर प्लस y गुना y स्क्वायर, इसका भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। और इस पर आप चलते हैं x गुना y स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा x y स्क्वायर, ठीक, और y गुना x स्क्वायर तो x स्क्वायर y, इसका भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, y स्क्वायर गुना 1 तो y स्क्वायर प्लस 1 गुना x स्क्वायर, इसका काम ख़त्म। और इस पर चलते हैं y स्क्वायर गुना x तो x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गुने y तो x स्क्वायर y। आगे चलते हैं y स्क्वायर गुने y तो y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर गुने x स्क्वायर x की पावर 4। और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से ले सकते हैं। चल तो दोस्त ये था आज का हमारा सेशन, मतलब 4 लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2021 तक सोल्व कराया। बचा 2020 से लेकर अब 2009 तक, वो अब करेंगे अगले क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक धमाकेदार तरीक़ा से समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में 2020 से लेके 2019 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू बाय।